जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को, सभी साधकों को। क्योंकि मैं साधक इसलिए कहता हूं कि हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य जीवन में एक ही है, जन्म मरण के इस दुष्चक्र से मुक्ति, मोक्ष हमारे जीवन का मूल। न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें स्त्री सुख चाहिए, न हमें धन चाहिए। इस जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्ति, मोक्ष जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो जाग गया वो साधक है। तो सभी साधकों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ हम मेरे भाई आरिफ अजकिया भाई, बिछड़े हुए भाई है, जो कई वर्षों के बाद मिले और हमारा पिछले 5-7 साल से संपर्क है। और इतना अगाध विश्वास और प्रेम मुझे इनसे हो गया है क्योंकि कल जब गीता के सेशन में हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदुओं का विचार धन बिल्कुल क्षीण हो चुका है। इतनी सतही सोच, हर चीज पर इतनी बचकानी सोच समाज की। ऐसे में आरिफ भाई जैसा व्यक्ति से मिलना होता है जो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं, शार्प माइंड रखते हैं। हमारे आसपास जो इस उपमहाद्वीप में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसके अंदर मैं डेली इनका प्रोग्राम देखता हूँ कि वो जो इनकी टिप्पणियां होती हैं, जो इनके कमेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल सटीक होते हैं। तो एक तो इनकी इंटेलिजेंस और दूसरा इनकी सत्यनिष्ठा। मैंने कभी आरिफ भाई के मुझसे किसी चीज का एग्जैजरेशन करना या किसी बारे में कोई लंबी फेंकना या डरना कि इस ओपिनियन से शायद किसी को बुरा लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैंने इस आदमी में ये कभी नहीं देखा। और इसके लिए मेरा हृदय बहुत सम्मान है। टू मैन, माय रिस्पेक्ट फॉर आरिफ भाई इज बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हिज ऑनेस्टी। और ये दो ऐसी क्वालिटीज हैं जो अब समाज में बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका धर्मांश फाउंडेशन चैनल पर आरिफ भाई। डॉक्टर साहब, मैं इन अल्फाज के काबिल हूं नहीं। आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं। काफी गंभीर बात है। एक तो ये कि मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, तो मैं जब बात करता हूं तो मेरी बातों से वो समझ जाते हैं कि ये मुसलमान है, साला जबरदस्ती हमारे गले पड़ा है। ठीक है, ठीक है। अब होता ही है कि आप तो डॉक्टर साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरे बारे में क्लैरिटी के साथ व्यू रखते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे ईद मुबारक के मैसेज भेजते हैं, मुझे रमजान के मुबारक के मैसेज भेजते हैं, हिंदू लोग। ठीक है, अच्छा, मैं कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं हूं इस टॉपिक पे। आई हैव क्लियर विजन कि मैं अपने आप को सनातनी हिंदू मानता हूं। मेरे यहाँ पे दोस्त हैं ये सारे जो इतने लोग अभी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कृपा करके ये सुन लें अपने मुंह से, अपने 50 कानों बार से, अपने मुंह से आरिफ भाई बोल रहे हैं। अपने प्रोग्राम में 50 बार बता चुका हूं। मेरे यहाँ पे सबसे करीबी दोस्त है ना, इंडियन है, एक बहुत एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम करते हैं। मैंने उनको लिख के यहाँ पे नोटेर से रजिस्टर करा के दिया है कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे बच्चे कहें कि नहीं हम जलाने नहीं देंगे, तो मेरी वसीयत है कि मुझे जलाया जाए। अब मुझे आज, चलो, मुझे भारत के लोग मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, मेरा इससे घर चल रहा है। साला 35 साल से यही मेरी लाइन है। आज यूट्यूब है, ठीक है, मैंने अपनी लाइन नहीं चेंज की। मेरा परिवर्तन जो धार्मिक उस पे आया है ना, तो मेरे क्वेश्चंस थे इस्लाम के हवाले से सारी जिंदगी, जिसके जवाब नहीं मिले। और मुझे जिंदगी के हवाले से, मैं माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा, जिसको माइथोलॉजी कहा जा रहा है कि ये हुआ था या वो हुआ था, वो हजारों साल पहले की बात हमारे सोचने की है नहीं। उस वक्त की दुनिया क्या थी क्या नहीं। मैं आज के दौर की बात करता हूं कि जो पाठ हमें हिंदू धार्मिक बुक्स से या उनकी सोच से जो मिलता है ना, वो किसी धर्म में मैंने नहीं देखा। मेरी तो एक वास्ट स्टडी है, 35 साल से वो हूं। मैं कुछ देख के आया हूं, मैं कुछ देख के आया हूं कि मुझे लगता है कि यार ये मुक्ति है। जीवन में सबसे जरूरी होती है मुक्ति। आपको अगर वो मिल जाए ना, तो मुझे ये है, तो मैं क्लैरिटी के साथ कहता हूं
कि भाई साहब मेरा इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब उस पर लोग एतराज करते हैं, क्या बात है, अरे भाई ये हुई ना मर्द वाली और उस बात। पर लोग एतराज करते हैं कि फिर अपना नाम अभी तक मोहम्मद आरिफ क्यों नहीं खत्म कर रहे। ओ भाई साहब, आपके भारत में कई राम कृष्ण शंकर शिव नाम के लोग हिंदू रहते हैं, जो डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के समाज पे, हिंदू समाज पे धब्बा है। उनके इतने पवित्र नाम होने के बावजूद, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है अगर आपके अंदर परिवर्तन है। नाम का प्रोसीजर वेस्ट में आपको पता है कितना लंबा प्रोसीजर है, फिर पिछले सर्टिफिकेट, सारे बच्चों के सर्टिफिकेट, सब में मसले आ जाते हैं। माथा फोड़ी का काम है, माथा फोड़ी का नाम काम। चेंज करने से क्या होता है? फिर मुझे कहते हैं किसी मंदिर में बैठ के परिवर्तन की पूरी रस्में। मैं नहीं समझता कि हिंदुइज्म में ऐसी कोई परिवर्तन की रस्म है। कोई रस्म नहीं है, बकवास से करते हैं सब। इस्लाम में है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो आप मुसलमान हो जाओगे, ये वो। हिंदू में कुछ भी नहीं, आप दिल से हो तो हो। कई हॉलीवुड के एक्टर हैं, जूलिया रॉबर्ट्स और कई, जो प्योर हिंदू लाइफ गुजारते हैं, उन्होंने कभी मंदिर में बैठ के अपना परिवर्तन नहीं किया है। ना उनको कोई ऐसी सिचुएशन है कंप्रोमाइजिंग वाली जो मेरे बारे में लोग सोचते हैं। ये आज से 2.5 साल पहले बांधा गया था महाकाल पे। मुझे मेरे हिंदू दोस्त कह रहे थे कि आरिफ भाई ये तो काट दो। मैं कहा ये टूट के गिरेंगे तो गिरेंगे, बाकी तो मैं खुद थोड़ी कोई काटूंगा। तो मुझे नमन नहीं है नमन है भाई। आप। एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हिंदू समाज। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू समाज को मुझसे कोई फायदा हुआ है। हाँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है, सोच की बात कर रहा हूँ, कोई मटेरियलिस्टिक नहीं। मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरी जिंदगी में कई चीजें क्लियर हुई हैं। वाह क्या बात है, यही तो है सनातन धर्म की ब्यूटी ही ये है कि एक व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर वो आपको इतनी स्वतंत्रता देता है। तो भाई कोई भी नया विचार आएगा, इवन साइंस का कोई विचार है, रिलीजन का विचार है, कोई आध्यात्म का विचार है, कोई मेडिसिन का विचार है, वो फ्रीडम पे आता है। आप जब कुंद करके रखते हैं उस विचार को कि नहीं तुमको 5 बार यही करना है, संडे को यहां जाना है। सनातन धर्म में कोई जो अनुशासन है वो आंतरिक है, वो बाह्य नहीं है। और कर्म का सिद्धांत इतना अटल है आरिफ भाई कि तुम किसी की हानि करोगे तो तुम्हारी हानि होगी, बच नहीं सकते। किसी किसी कल्पना की भगवान का नाम लेने से तुम्हें वो माफ नहीं करेगा। ये कर्म का सिद्धांत एक ऑटो पायलट पे चलता है एक तरह से। आप किसी का भला करेंगे आपका भला होगा, आप किसी को चोट पहुंचाएंगे चोट पहुंचेगी। ये शाश्वत अटल नियम है हिंदू धर्म का। है ऐसा, बिल्कुल है। तो आपका स्वागत है अपने घर में। हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैले, पूरा विश्व, ये जो पागल खाना बना हुआ है यार, ये पूरी दुनिया, मतलब कोई कोई इनसे पूछे कि तुम क्यों लड़ रहे हो यार, तुम ये यूक्रेन और रशिया की क्या लड़ाई है, यानी ऐसा क्या है जो 2 कमरों में बैठ करके 10 लोग बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हम्म। अभी ये शियाओं सुन्नियों को, सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं वहां सीरिया के अंदर। क्षमा करो भैया, हम अपने घर में बैठे बढ़िया है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म मैं लेकिन इतना जरूर मानता हूं आरिफ भाई, हिंदू धर्म पर जो चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं, विधर्मी कर रहे हैं, भारत को तोड़ने वाली शक्तियां कर रही हैं, वामपंथी कर रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। और हमें समाज की उस सुरक्षा को, समाज की उस ऊर्जा को जगाना होगा कि हमें अकेला छोड़ दो, लीव अस अलोन। हम नहीं चाहते कि यहां पर कोई धर्म परिवर्तन हो किसी का। हम नहीं चाहते कि यहां आकर के तुम्हारी दुर्गंध तुम फैलाओ। हम इस त्रिकोण में जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें हमारे पास जितनी जमीन है, हम उस पर बसे हुए हैं, हम प्रसन्न हैं। 120 करोड़ हिंदू इस संसार के अंदर हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण हम आज यहाँ पर हैं। अब किसी की कृपा पर नहीं है, किसी का एहसान नहीं है हमारे ऊपर। हमारे अधिकार से, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान के बल पर हम आज यहाँ पर हैं, और हम ये जगह कभी खाली नहीं करेंगे। सनातन हिंदू धर्म विश्व विजयी हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस भारत भूखंड पर कभी पराजित नहीं होगा। ये संकल्प के साथ मैं आपके साथ अपने प्रश्न उत्तर शुरू करता हूं। अरे भाई,
मैं आए दिन सोशल मीडिया पर इतने हिंदुओं से मिलता हूँ जो मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी को ये करना चाहिए था, मोदी को वो करना चाहिए था। मैं एक निष्पक्ष, एक न्यूट्रल एनालिस्ट की तरफ से आपसे पूछता हूँ कि आप मोदी जी को जो पिछले 11 साल में भारत पर उन्होंने शासन किया, उन 10 में से कितने नंबर देते हैं और क्यों? डॉक्टर साहब, कई चीजें हैं। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो ओनली वन है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, और मुझसे रोज 2-3 घंटे मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। वो अब आयतुल्ला का क्या होगा, अब ये सारी डिस्कशन होती है। तो मुझे अक्सर सवाल करता है कि आज के वर्ल्ड में आपकी नजर में सबसे अच्छा लीडर या रिवॉल्यूशनरी कोई 3 नाम बताओ पापा। तो मैं कहता हूँ मोदी, पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान। ये अगेंस्ट द टाइड लड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में जो वेस्ट की टाइड है इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पास जो टास्क है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है। वो इस्लाम की बर्थ प्लेस में रह के चीजों को स्लोली चेंज कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है। खैर, आते हैं मोदी जी की तरफ। क्यों भाई? मोदी जी गुजराती है इसलिए मुझे पसंद है। तो मैं तो राजस्थानियों से भी बहुत करीब हूँ। मैं तो सिंधी भी अपने आप को समझता हूँ कि खुद भी पैदा हाँ, हुआ हूँ, हमारा डीएनए भी लोहाना हाँ, का हाँ, हाँ, सिंधी। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात। तो मैं तो एक तरह से हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। तो मोदी जी का गुजराती होने से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मुझे गांधी जी के गुजराती होने पे हमेशा दुख होता है कि बहरहाल मोदी जी से मुझे इसलिए प्यार है कि मैं सिर्फ हर आदमी से, हर भारतीय, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, कि मोदी जी से आने से 2014 से 2025 तक के भारत के किसी भी फील्ड में आंकड़े देख लें। रेलवे में चले जाएं, एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, एयर इंडस्ट्री में चले जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाएं, आप खेती में चले जाएं, आप रिलीजन में चले जाएं, हर रिलीजन फ्लरिश कर रहा है मोदी जी के जमाने में। इससे पहले खाली नॉन हिंदू खाली फ्लरिश कर रहे थे, हिंदू दबे हुए होते थे। आज कम से कम हिंदू अपने प्रचार कर रहा है, उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप और मैं चाहते हैं। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं 1% भी आ जाए हिंदू करेक्ट फाइटिंग पाथ पे, जो कृष्णा के जो महाभारत में बताए गए थे रूल्स पे, खाली 1% हिंदू आ जाए जो आप चाहते हो। आपकी जिंदगी का लक्ष्य आपने बताया था कि यही है कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ ऐसा हिंदू आ जाए, जैसे आप हो, मैं हूं, या जो चाहते हैं कि हम हिंदू समाज जो कि करेक्ट समाज है इसको तरक्की दे। वो बिल्कुल आज सही। फ्लरिश कर रहा है स्लोली, सही, लेकिन और इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटीज तकलीफ में, माइनॉरिटीज वो भी जबरदस्त फ्लरिश। यानी मोदी जी के 11 साल में आप मुझे कोई एक फील्ड तो बता दें कि 11 साल पहले आपको इंटरनेशनल इश्यूज पे कोई पूछता नहीं था। आज रशिया यूक्रेन वार होती है तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी आपको फोन करके रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो पुतिन भी आपसे बात कर रहा होता है। आज ईरान और इजराइल की जंग का पहला दिन था, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर जी को फोन किया और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने। आज आपकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। जब आप किसी प्रोग्राम में आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है तो ये नहीं है कि मोदी जी की शक्ल से किसी को प्यार है, लेकिन जब आप इटाली की प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट और इनकी जो गर्मजोशी देखते हैं मोदी जी की तरफ, दे वांट टू बी विथ इंडिया, दे वांट टू डू ट्रेड एंड थिंग्स विथ इंडिया। तो हर फील्ड में मोदी जी की लीडरशिप की वजह से हुआ है। जाहिर है उन्होंने एक टीम भी क्रिएट की जिसमें अच्छे लोग भी आए। हम जो चाहते हैं कि हम उतावले होके कि मोदी जी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अब उसको छोड़ के वो देखें कि कितनी डिफिकल्ट। और सबसे जरूरी चीज डॉक्टर साहब इसमें ये बताऊंगा कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी गवर्नमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में मेन रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। वो 2014 तक, पिछले लगातार 10 साल से, इससे पहले तो छोड़ दें, 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। आप ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट करते हैं, उनकी मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो मोदी जी को विरसे में मिली थी। उसके साथ काम करवाना ही इतना अजाब था कि पहले 5 साल मोदी जी कुछ नहीं कर सके। खाली 5वें साल में ट्रिपल तलाक का मसला हल किया था, कुछ नहीं कर सके क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेसी को ऑन बोर्ड लेना था। फिर दूसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले हुए, चीजें हुई। तो मैं तो मोदी जी को 10 में से अगर ज्यादा दे सकता तो देता, नहीं तो 10 तो है ही। अरे वेरी गुड।
मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं 10 में से 9 दूंगा, और 1 नंबर इसलिए काटूंगा क्योंकि दो मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं मोदी जी से, और वो मैं तब तक भौंकता रहूंगा जब तक वो पूरे नहीं करेंगे। क्योंकि हम हमारे हैं, वो हमारे नेता हैं, हमारे हमने हमारे हमारा उनसे प्रेम है, तो जिससे प्रेम होता है उसे अपेक्षा भी होती है। एक तो विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए। 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता क्या उनकी दुर्दशा है। और निमित्त एकम, एनजीओ, डॉक्टर महेंद्र रतनू, कितने हिंदुओं को हम 15,000 निकाल लिए भाई, 3 करोड़ कहां और कहां 15,000। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स चाहिए, एक संस्थागत रिस्पॉन्स चाहिए कि वो जो भुलाए हुए हिंदू हैं, वो 3 करोड़ हिंदू जो जानवरों की सी जिंदगी जी रहे हैं, जो आज के 21वीं शताब्दी में इतने डर में जीते हैं। बच्ची स्कूल गई है, वापस आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बताइए, ये कहानी सच है कि नहीं है? ये कहानी नहीं है ये। आरिफ भाई, पाकिस्तान में होता है ना जी 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 जी, कि बच्ची गई तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? ये सबसे बड़ी टेंशन है। बल्कि आप मुझे जब लेके गए थे जोधपुर, तो मैंने उन साहब से सवाल किया था कि आपके इतना बड़ा बिजनेस था कराची में, आप क्यों आए? तो बोला बेटी बचा के आया हूं ना, धर्म और बेटी बचा के आया हूं। कि वहां रह के आसान था, अगर मैं मुसलमान हो जाता तो मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैंने अपना धर्म भी बचाना था, बेटी भी, तो मैं इधर आके कैंपों में रह रहा हूँ। अब सोचिए, सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने प्रश्न पूछें, हम थोड़ी अच्छा, देर बाद आपने कहा था कि 2 पॉइंट्स मोदी जी के बारे में जो आप नहीं कभी छोड़ेंगे, एक बताया था, दूसरा बता दे। हिंदुओं के इतिहास का जो मर्दन किया है वामपंथियों ने, उसका कोई सबल प्रतिकार नहीं हुआ है। और ये सुनने को मिलता है कि जी इतिहास लिखना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। तो विक्रम संपत, मीनाक्षी जैन, आभास मलतियार और थोड़ा बहुत मुझ जैसे संजय दीक्षित जितने प्यारे प्रतिभाशाली लोग लिख रहे हैं ना नया इतिहास, उसको करिकुलम में कौन डालेगा आरिफ भाई? ये भी तो जरूरी ये दो बातें हैं। मोदी जी का उपकार है कि उन्होंने हमारे को इटली के माफिया से बचाया, और कहां ये वक्फ बोर्ड के बिल, कहां पीसीटीवी बिल आ रहा था। आपको पता है पीसीटीवी बिल क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल 2013 में कांग्रेसी लेकर आए थे। अच्छा। का मूल आधार ये था कि भारतवर्ष में कहीं भी दंगा होगा तो केवल हिंदू उसके उत्तरदायी होंगे। फिर बाद में उसके ड्राफ्ट को उन्होंने चेंज वेंज करा था जब पूरा उसके ऊपर रोला पड़ा तो, लेकिन वो एक टोटली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। तो मोदी जी के कारण हिंदुओं को सांस लेने की जगह मिली है, पैर रखने की जगह मिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब बातें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती ना आरिफ भाई भारतीय हिंदुओं की, तो हिंदू एक दूसरे का मांस नोच नोच के खाते। खाते हैं। यहाँ इतनी बिल्कुल सही अराजकता है। होती। ये ऐसा ही होता। इतना कॉम्प्लेक्स है। ऐसा ही है। तो इतने कॉम्प्लेक्स देश को लगातार 12 सालों से 6 to 7% की ग्रोथ रेट पे रखना, अब चौथी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बना देना। जब इतिहास लिखा जाएगा मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्पस आज की डिस्कशन का है वो ये है आरिफ भाई, कि जो कॉम्प्लेक्स वैश्विक परिदृश्य है, जो ग्लोबल सिनारियो है, उसको आप चूंकि जिनेवा जाते रहते हो, आप इतने वर्षों से ह्यूमन राइट्स के बारे में आप सारा काम कर रहे हो। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके डायनेमिक्स क्या है? जैसे ग्लोबल जिहाद एक डायमेंशन है इसका, यानी ग्लोबली भी जिहादी फैल रहे हैं ना। ग्लोबल साउथ की भी जो पुअर कंट्रीज हैं वो अपना एक उनका एजेंडा है। वेस्ट ईस्ट की जो वैल्यूज है उनका टकराव है, राइट। यूरोप गोरे के जो व्हाइट सुप्रीमेसिज्म है उसका टकराव है। व्हाइट गिल्ट भी बेचारे उसको उसको भुगतनी पड़ती है कि तुमने इतने साल तक हिंदुओं पर या अफ्रीकन पर राज किया है।
तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक डायनामिक्स क्या है आपके हिसाब से? तभी हम समझ पाएंगे कि हम हिंदू समाज के रूप में कहां इंटरवीन कर सकते हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी का चैलेंज क्या है। देखें, इसके लिए आपने जो उदाहरण दिए, जैसे वाइट सुपरमेसी का, उनकी गिल्ट का, अब ये भी बड़ी बात है कि उनके अंदर गिल्ट है, वरना तो समझदार लोग हैं। मुसलमानों ने तो इससे ज्यादा जुल्म किए हैं। उनके यहाँ तो गिल्ट बताइए। क्या, उनकी तो बदमाशी है। तो आप फर्क देखें कि ये एजुकेशन थोड़ा बहुत इंसान के अंदर चीजें बदलाव लाती है, जो कि मुसलमानों में नहीं है। अब डायनामिक्स की बात की ना, तो आपके ये जो लोग बैठे हैं, उनमें से एक साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल लिखा था, मैंने पढ़ा था कि सरब सरब नाम था शायद, कि आरिफ भाई आप बताएं फर्क क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो देखें यहाँ पे समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है? हाँ, सिमिलरिटी क्या है। तो मैं आपके सवाल का जवाब जो था कि डायनामिक्स, तो मैं जरा बता दूं कि देखें, इस्लाम जो फैला ना, तो जिस जगह से फैला वो सबसे प्रोस्पेरस है इस वक्त। जो ओरिजिनल इस्लाम की प्लेस है वो सबसे प्रोस्पेरस है। दुबई में, यूरोप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक है। तो बाकी इस्लाम जहां फैला, उसमें अगर आप इस तरफ देखें ऊपर, तो वो हमेशा से जार और रशिया के कंट्रोल में इतना रहे कि वहां पे रिलीजियस को इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने नहीं दिया गया। दूसरा फैला इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ, तो उन्होंने इंडियन कल्चर इनके अंदर इतनी रची बसी हुई थी कि उस रिलीजन को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया। लेकिन जड़ें अपनी सनातन धर्म में रखी उन्होंने। बाकी इस्लामिक वर्ल्ड तबाह है, ठीक है। अब उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां पे आपको इस्लाम की डायनामिक्स समझ में आ जाती है कि ये भारत के दो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे वो डायनामिक्स जहन में आती है कि मुसलमान जब 10% होते हैं ना किसी पॉलिटिक्स में, तो बहुत मासूम बन के रहते हैं, मजलूम बन के रहते हैं, भीगी बिल्ली की तरह आपके कदमों में रहेंगे। जो जो इनका पॉपुलेशन रेशो बढ़ता है, उनकी बदमाशी बढ़ती है, और 50% चले गए ना, इसके बाद बाकी की जिंदगी आराम है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों भारत के ईस्ट वेस्ट विंग थे, और यहाँ पे इस मुसलमानों की मेजोरिटी होने की वजह से हिंदुओं की, ना सिर्फ ये कि जो हिंदू हैं उनके, बल्कि उनकी भारत की पूरी कल्चर वहां से वाइप ऑफ हो गई, विच इज वेरी वेरी बिग लॉस। मैं समझता हूँ कि वो जो कल्चरल हेरिटेज थी, जो आप ढाका की तरफ देखें, चाटागाम की तरफ देखें, इस तरफ लाहौर में देखें, कैसे कैसे मंदिर थे भाई, राम के बेटे का शहर था, कैसे कैसे मंदिर थे। हम कराची में, डॉक्टर साहब कल ही, आज सुबह जो मैंने वीडियो लगाई है, इसमें मैं वाकया बताया है, अर्ली 70s की बात है, मैं 8-9 साल का था। तो दादा दादी के घर पे रहते थे, फादर मेरे चले गए थे सऊदी अरब जॉब करने। तो दादा दादी के घर के सामने पीपल का दरख्त था, और बराबर में एक छोटा दरवाजा था, पीछे क्वार्टर्स में शाम को साड़ियां पहन के, थाली हाथ में लिए औरतें आती थी। कराची की बता रहा हूँ बात। और ये गली गली में, पुराने कराची में मंदिर होते थे, जहाँ पे शाम को सब औरतें थाली लेके आती थी, हम भी बर्फी खाने घुस जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब हेरिटेज खत्म हो गई। आज का कराची देख लें आप, हर गली में आपको मदरसा मिलेगा, हर गली में मदरसों में बच्चों का एक्सप्लोइटेशन। अगेन आपके सवाल को वापस हो, तो डायनामिक्स हमें अपनी भी देखनी होगी कि हमारी डायनामिक्स सबसे हाई है, हमारी जो वैल्यूज है सबसे हाई हैं, लेकिन हम अपोलोजेटिक रहते हैं। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक वॉरफेयर, ट्रेड का वॉर, वैल्यूज का वॉर, जिहाद की अपनी समस्या, इन सब समस्याओं में लोगों के, नेताओं के अहंकार भी आ रहे हैं। आ गए लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि जी ईगो का कॉन्फ्लिक्ट है। अरे यार, मनुष्यों को सफाया कर रहे हो। तो मोदी के चैलेंजेस पूछ रहा हूं मैं कि इस वैश्विक समाज में, ग्लोबल समाज में मोदी का सामना किस तरह की ताकतों से है, ये मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हिंदू समाज को बताना चाहता हूं। देखें,
अगर आप आम भारतीय की, पहले हम इकोनॉमी की बात कर ले, आम भारतीय की इकोनॉमी पे भी देखें तो जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। आपको महसूस नहीं होता। एक मिसाल है कि आप अपने किसी रिश्तेदार से 1 साल बाद मिलेंगे तो आप कहोगे अबे तूने तो तकरीबन 20 किलो पुट ऑन किया है, मोटा हो गया है। लेकिन उसके घर में रहने वालों को नहीं पता चलेगा, इसलिए कि वो रोज सुबह शाम उसको देखते हैं तो वो प्रोग्रेस आपको नजर नहीं आती। नहीं पता। तो वैसा ही है कि आज आम भारतीय अपने आप को कंपेयर करे 2014 से, तो थोड़ा बहुत ही सही लाइफ स्टैंडर्ड नहीं, आपका, बहुत रात और दिन का फर्क आ गया है। ठीक है। तो मैं भी इकोनॉमी, गुवाहाटी से नीमच गया था, यहाँ से नीमच गया था, तो मैं पहले एक बार जब 10 साल 15 साल पहले गया था तो 12 घंटे लगे थे, अभी 4 घंटे में पहुंच गया था। तो तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत फर्क आया है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके जो जनरली भारत की इकोनॉमी का भी इंटरनेशनल उस पर आपके ट्रेडर्स की प्रोडक्ट्स की वैल्यू, हालांकि मैं अभी आंकड़े देख रहा था एक जगह सुबह, चाइना दुनिया में 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका 2 पॉइंट समथिंग की ट्रिलियन डॉलर की, इंग्लैंड और फ्रांस भी 1 पॉइंट समथिंग की करता है। मैं सबसे पहले ऐसे मौके पे भारत को ढूंढता हूं, तो भारत मुझे 300-400 बिलियन पे मिला, चाइना 3.2 ट्रिलियन, 10 गुना ज्यादा हमसे बराबर का है। आज तो की बड़ा स्थिति काम, है, ये आज सुबह मैंने अभी आंकड़े पढ़ रहा था, मेरे पास सेव भी किए अपनी वीडियो के लिए। तो बड़ा काम बहुत बाकी है, करना बाकी है। बहुत काम बाकी है। और ये है कि लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, देखिए आपको एक चीज देखनी होगी, आप मोदी जी के बारे में पूछते तो हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे, क्या पहुंचे। एक कश्ती है जो सीधी सीधी मधुर रफ्तार से समंदर अगेंस्ट ऑन द टाइड चल रही है। एक कश्ती जो अगेंस्ट द टाइड चलती है, तूफानी लहरें होती हैं। तो आपके भारत में मोदी जी जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए तो अरे बाप रे! मुट्ठी भर मुसलमानों ने और लिबरल्स ने, जो सेक्युलर ने हाल किया उसका, सबसे ज्यादा तो इससे आप अटैच्ड है ना, क्योंकि आपके जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिन लोगों के लिए आप बदलाव ला रहे हैं, उनके उनसे रिलेटेड ये बिल था। तो आप सोचें मोदी जी को कोई भी काम करने के लिए कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर मुसलमानों की, अव्वल तो कोई मस्जिद तोड़ के आज तक किसी ने चर्च या मंदिर कहीं भी दुनिया में नहीं बनाया, इधर तो छोड़ें, लेकिन अगर होती तो क्या मुसलमान इतना टाइम लगाते राम मंदिर को वापस लेने में? हाँ, ठीक बात। जबकि आपका रूल भी है, ठीक है, एब्सोल्यूट रूल है। जबकि आपके देश में आज से 80 साल पहले ये भी एक डिसाइड हुआ कि भाई मुसलमानों को अलग देश दे दो, हम आपके साथ नहीं रह सकते। बैकरूम ये जो आए हैं लाल बाबू प्रसाद, इनको जरा ब्लॉक करके डिलीट करो कमेंट, ब्लॉक करो इनको। हाँ। तो आपके मंदिर बनाने के लिए आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि 47 में डिसाइड हो गया था कि मुसलमानों का ये हमारा हिंदुओं का अलग देश होगा। तो जब हिंदुओं का देश था तो उसके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने पहले, सबसे पहले ये काम करने थे सारे, ठीक है, नहीं हुए। मोदी जी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे है भाई यूके में, सबका एक कानून है, यहाँ पे दो कानून थोड़ी, मुसलमान दो शादी नहीं कर सकता यहाँ पे कानून तौर पर। आप 10 गर्लफ्रेंड के नाम पे रखो, नहीं कर सकते, जुर्म है। अगर एक मिसाल है, मैंने छुप के पाकिस्तान में कोई शादी की और कोई साबित शुदा निकाहनामा यहाँ पे जमा कर दे, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। लेकिन आप 10 बीवियां रखो, गर्लफ्रेंड के नाम पे रख सकते हैं, ठीक है, यही यूरोप का कानून है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए बराबर कानून है, मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल बोर्ड और ये नहीं है ना। यहाँ पे कोई वो कौन सा बोर्ड है जो सारी प्रॉपर्टियां हथिया के बैठा है, वक्फ बोर्ड वगैरह चीज नहीं है। दूसरा, आपने जब कोशिश की कि सब रिकॉर्ड को, पूरे भारत के आम आदमी के रिकॉर्ड को एक जगह वो किया जाए, तो आधार कार्ड और ये सब खत्म हो जाए, ये दुनिया के तकरीबन देशों में, दुनिया के इवन पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास देश में नादरा नामी, नादरा कार्ड है। हाँ, नादरा डिपार्टमेंट बनाया था। कहीं धमाका होता है, आदमी का खाली हाथ मिल जाए, वो नादरा में फिंगरप्रिंट दे के पता चल जाता है। भारत में उसके खिलाफ भी कागज नहीं दिखाएंगे। मतलब आप ये देखें कि मोदी जी लेकिन को हर इसमें चीज आरिफ भाई, मेरा नया प्रश्न ये सामना है, करना पड़ता है। इसमें ग्लोबल ताकतें क्या रोल कर रही थी? मोदी जी जो भी भारत में करना चाहते हैं, देखें, उनको पहले क्या तो ग्लोबल आप, ताकतें रोकती हैं? रोक कौन रहा है मोदी जी को? लोकली कौन रोक रहा है? मुट्ठी भर लोग हैं।
ग्लोबल ग्लोबल ताकतें कौन रोक रही है? देखें, कल की वीडियो में मैंने इस पे एक बात की है कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को ऑफर किया है कि ईरान के मामले में हमें तुम फुल सपोर्ट दो तो हम तुम्हें F-35 भी देंगे, सारे हथियार भी देंगे। तो मैंने अपने दर्शकों को एक सिनारियो पेश किया कि आप तुर्की से पाकिस्तान तक का एरिया देखें, ज्योग्राफी। कितनी खूबसूरती से अमेरिका और इसराइल ने सफाया कर दिया। ईरान पावर थी, इराक पावर थी, सीरिया पावर थी, लीबिया, ये सब स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे जो सऊदी अरब, इमारात वगैरह अमेरिका के साथ बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, उनको नहीं, बाकी सबको सफाया कर दिया, क्योंकि यहाँ से मसला था नहीं सऊदी अरब वगैरह से। यहाँ पे तो अमेरिका की फौजी हर 25 किलोमीटर पे चौकी बनी हुई है। ये तो हो गया। ईरान के बाद पाकिस्तान को इतना हथियार दे रहे हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, टारगेट कौन है फिर आगे? भारत। इसलिए कि चाइना का जितना पोटेंशियल था उससे ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इससे ज्यादा अब उसका बढ़ना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, वो पीक कर गया है। चाइना का इशू ये है कि चाइना का बबल है, चाइना का बबल है। ये मेरी लाइटों का कुछ हो गया बहरहाल। नहीं, बढ़िया चाइना बढ़िया का, चल। हाँ, चाइना का बबल है जो कि फट रहा है। इंडिया में पोटेंशियल है जो अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज कर सकता है 50 साल बाद, जिस स्पीड से इंडिया चल रहा है। टेक्नोलॉजी पे दुनिया जाएगी। आज टेक्नोलॉजी के लिए खेप चाहिए होती है तो दुनिया या तो चाइना की तरफ देखती है, भारत की तरफ, और ज्यादा भारत की तरफ। गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? मतलब आप टेक्निकल कंपनीज का देखें, नीचे लेवल पर जाकर देख लें, अगर 500 इंजीनियर हैं तो उसमें 200, 250, 300 इंडियन होंगे। तो इंडिया से खतरा है। तो ग्लोबल पावर्स की आप बात करते हैं ना, तो आई डोंट थिंक रशिया इंडिया के अगेंस्ट सोचता है या साजिश से सोचता है। ये मेरी अपनी सोच है कि दोनों कंट्रीज में इतना अच्छा कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग है और इतना लंबा है कि अब वो मजबूत है। लेकिन ग्लोबल पावर्स में चाइना और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया को फ्री हैंड दिया जाए। इंडिया को रोकने के लिए ही पाकिस्तान बनाया गया था ना भाई, वरना तो इनको यही था ना कि ये पूरा खा जाएगा इंडिया। तो ये जो अभी कनाडा में G7 हुआ है आरिफ भाई, और वहाँ जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सुर बदले-बदले दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा-सा खालिस्तानियों पे नकेल भी डालने का वहाँ पर कुछ एक प्रकल्प चल पड़ा है। तो ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ मैं तो, कि बिल्कुल कनाडा जैसा जो विरोधी देश था उसको न्यूट्रल तो करने में सफल हुए। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये बहुत बड़ा चेंज आया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन पे हमें ज्यादा तेजी से नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आ गई है कि खालिस्तानी खतरा बनते जा रहे हैं। तो ये तो हाँ, हम पूरी दुनिया के शरीफ लोग कह रहे थे कि आप एक मिसाल है, मुंबई में जब एक्सटॉर्शनिस्ट गुंडे जब रूल कर रहे थे तो खतरा बने ना। तो आप गुंडों को इम्पोज करोगे सोसाइटी में, खालिस्तानी वहां पे खाली ये नहीं कि भारत के खिलाफ, ड्रग्स स्मगलिंग में सबसे ज्यादा खालिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि आईएसआई के साथ है ना, आईएसआई का एक इनका गठजोड़ है ना, आईएसआई ने इनको हायर किया हुआ है। तो ह्यूमन स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा खालिस्तानी करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना। भारत से सबसे ज्यादा लोग पंजाब से ही जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कनाडा ज्यादा जाते हैं। कौन ला रहा है भाई? तो वहां पे पीछे खालिस्तानी ही बैठे, क्योंकि फिर उनको अपने घेरे में खालिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए सारे गलत काम कर रहे हैं। तो कनाडा को करना पड़ा कि इनकी बदमाशी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये वेस्ट है ना, इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको वोट चाहिए होता है, तो वोट बैंक पॉलिसीज, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है। और कनाडा में खालिस्तानियों का इतना, जाहिर गलत काम करके आप बहुत पैसा भी बना लेते हो, असर भी बना लेते हो, फिर गरीब बेचारे आते हैं जो खालिस्तानी या पंजाबी, वो उनके असर में आ जाते हैं, किसी के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी के कार वॉश पे। तो ये जो पूरा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये वोट बैंक है। अब से कुछ अरसे पहले तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज अ सिख, खालिस्तानी इनफैक्ट, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि अभी आप कनाडा पे फुल्ली भरोसा कर सकते हैं कि वो बदलाव लाएगा। कल को 6 महीने बाद कोई नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई हो जाएगा। लेकिन हाँ, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत के स्टैंड को कनाडा की सरकारी तौर पे माना गया। और जबकि लिबरल दूसरी बात, सरकार है, आप मोदी जी की बात कंजर्वेटिव देखें सरकार नहीं है। तो आजकल मोदी जी पे ये ज्यादा आरोप लग रहा है कि वो सबसे दब के रहते हैं और इनको कोई औकात नहीं है, ये वो। तो आप ये देखें
कि ट्रम्प जैसे आदमी को इन्होंने मना कर दिया कि मैं वॉशिंगटन नहीं आ रहा। ठीक है, कोई और होता ना, कहता है सरकार ये आया मैं आपके कदमों में, अभी पूरी दुनिया में कोई भी होता, चाहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता, कोई भी होता, 35 मिनट बात हुई। और उस बात में मोदी जी की बातें आप अगर आप, मैं तो हैरान रह गया मोदी जी की जो बातें देखी। मोदी जी ने कहा तुमने कब सुलह कराई थी भाई, सीज फायर कब कराया था तुमने, डायरेक्ट पूछा, तुम दुनिया भर को कह रहे हो, डायरेक्ट पूछा। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म है ना, वो प्रॉक्सी वार नहीं है, टेररिज्म इज ए वॉर। और अब टेररिज्म हुआ तो हम वेट नहीं करेंगे, इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने खत्म नहीं किया, हमने पोज किया है। ये ट्रंप को कहा है, मैंने बाकायदा अखबारों की कटिंगों में ये चीजें पढ़ी हैं कि, तो भाई एक तो मैं पूरे थोड़ा सा पाकिस्तान को खौफ के आलम में रखा हुआ है, 24 घंटे वहां पे ये तबसरे हो रहे हैं रोज किसी न किसी प्रोग्राम में कि यार ये भारत अब अगला कब टारगेट वो करेगा, क्योंकि आप इंसान तो बनोगे नहीं, आप टेररिज्म तो छोड़ोगे नहीं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो मोदी जी को इंटरनेशनली कम वो है। मैं क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि अगर सपोज लिबरल सेक्युलर मुसलमान 20% लोग मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं, हालांकि 20% या 5% भी आज तक खड़े नहीं हुए, ये जो शाहीन बाग और ये सब में, अगर 20% भी खड़े हो जाते हैं तो बाकी 80% क्या मर गए हैं? आप जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मसला आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आता है, कोई भी मसला आता है, हर शहर में 10-10 लाख आदमी खड़ा हो जाए, फिर मैं देखता हूं कि कैसे चीजें पास नहीं होती। आम आदमी के लिए आसान है। मोदी क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहे हो भाई? मैं आपको बताता हूं, मैं इस विषय पर आऊंगा मैं, कि समाधान पर जब हम चर्चा करेंगे 10 मिनट के बाद, अगले 10 मिनट मैं इस चर्चा का जो भाव है वो मोड़ता हूं ऑपरेशन सिंदूर। हिंदू जो खास तौर से इंटरनेट के हिंदू हैं, जो अपने आप को बड़ा जागृत मान रहे हैं, हिंदूवादी भी मानते हैं, वो सारा का सारा जो मलबा है आकर के पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी पे डाला है। यार पाकिस्तानी आर्मी असली शत्रु है या कोई सोच है जिससे लड़ना है? ये एक विचारधारा है, ये उसकी जड़ उस विचारधारा में है। ये तो पत्ते हैं, आप पत्तों को कितना भी काटिए वो पत्ता नया उगाएगा। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप तो उस विचारधारा में जन्म के बाद उसको छोड़कर हिंदू बने हो, आप मुझे ये बताओ कि इस हिंदू समाज को हम जैसे लोग यहाँ भारत में बैठ के कैसे समझाएं कि यार इस विचारधारा का पूरा पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये विचार, इसका बीजनाश आवश्यक है। मनुष्य तो मनुष्य है ना भाई। जो मुसलमान मेरे घर में, आज अगर मैं आपको मुसलमान मानता तो मैं आपको अपने घर में थोड़ी ठहराता। सही बात है, आपको मैंने अपना भाई माना। बिल्कुल। आपने, मुझे नहीं पता था उस वक्त कि आप तब तक मतलब आपका, आप अपना चेंज कर चुके, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने आपको ना, ये आदमी सच बोलता है। ये आदमी, आपको याद है हमारे फार्म हाउस पे हम लोग रहे थे, बैठे थे, गप्पे मारी थी। मैं अपने फार्म हाउस बिल्कुल पे पर्सनल बात में क्यों लेके जाऊंगा भाई किसी ऐसे नहीं नहीं, आदमी को बिल्कुल। जिसको भरोसा नहीं है? तो व्यक्तियों पर नहीं, हम विचार की बात कर रहे हैं। प्लीज मेरे हिंदू समाज को बताइए, अपने हिंदू समाज को बताइए आरिफ भाई, कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की गालियां निकालने से अपनी ऊर्जा नष्ट ना करे। ये थोड़ी गहरी लड़ाई है। इस गहरी लड़ाई को कृपा करके समझें, उस पर थोड़ी अगले 5-7 मिनट रोशनी डालिए। डॉक्टर फिर साहब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान में है, तो बांग्लादेश में फिर कौन कौन, तो पाकिस्तान आर्मी है नहीं। तो एग्जैक्टली बात exactly। आपकी सही है, बिल्कुल विचारधारा है जो कि असल प्रॉब्लम है। इस वक्त तेजी से तुर्की भी पिछले 20 साल से उसी लाइन पे जा रहा है, और ये तुर्की का डिक्लाइनेशन होगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये जमात इस्लामी वहां की, तो जिस जगह भी ये विचारधारा को बहुत ज्यादा गंदगी से फैलाया गया, वो जगह तबाह हुई है। और भारत में भी आप चले जाएं मुसलमान इलाकों में, तो वो आपको बाकी भारत से अलग मिलेंगे। मैं जब 2004 में अल्ताफ भाई के साथ आया था हिंदुस्तान टाइम्स की एक कॉन्फ्रेंस में,
तो मोरिया शेरेटन में हमें ठहराया था हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने। तो 2-3 दिन वहां का खाना खा के एक दिन फिर मैंने अल्ताफ भाई से कहा, मैंने कहा अल्ताफ भाई खाना तो यहाँ का इतना मजेदार नहीं है, दिल्ली का खाना तो हमने सुना था ये वो। तो कहते हैं यहाँ से रक्षा पकड़ो ऑटो और जाओ चांदनी चौक, वहां खाने मिलेंगे, लेकिन एक काम करना मेरा। मैंने कहा क्या? बोला वहां के मुसलमानों के रहन सहन और ये जो तुम कनॉट प्लेस और दूसरी जगहों पे गए हो अब तक, उनके रहन सहन फर्क और देख वो लेना। उनकी लाइफ स्टाइल और उनका वे ऑफ लाइफ, इनका आम आदमी के साथ वहां पे बर्ताव और जो बिहेवियर है वो चीजें जरा स्टडी करके आना। मैं वहां पे गया रक्षा पकड़ के, और मैं कई घंटे रहा, मुझे मजा भी बहुत आया। जाहिर है जब आप मोरिया शेरेटन से एक मेरे जैसा आम पाकिस्तानी या इंडियन जो है इतने सालों बाद अपने इलाकों में जाएगा, या कराची से सिमिलरिटी आपको चांदनी चौक पे मिलेगी, ठीक है। तो वापस आया ना, तो अल्ताफ भाई ने मुझे रात को, हम अल्ताफ भाई के कमरे में, हम जो जितने लोग थे डेलीगेशन के लिए, और पाकिस्तान से काफी लोग उस वक्त आए थे इंडिया अल्ताफ भाई से मिलने, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था ये वो, खैर। तो अल्ताफ भाई के कमरे में सब हम बैठते थे और बातचीत होती थी, अल्ताफ भाई हमें लेक्चर देते थे। तो मैं आया ना, तो कमरे में गया तो सब बैठे हुए थे। अल्ताफ भाई ने कहा भाई अब सब खामोश हो जाओ, ये आजाकिया हमें रिपोर्ट देगा कि यहाँ के मुसलमान क्यों बैकवर्ड है। उनको पता था कि मैं किस हिसाब से सोच के आया हूँ। मैंने आपको बताया, मैं छोटे छोटे डरबे के कमरे में रहते हैं। मैं कहा मैं निहारी खा रहा था, 2004 की बात है, सॉरी, बीफ की निहारी खा रहा था, ठीक है। तो मैं निहारी खा रहा था, अल्ताफ भाई तो मेरे साथ जो मेरे कलीग थे जो एमएनए थे उस वक्त, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने निहारी वाले से पूछा कि यहाँ पे तुम गाय की निहारी बेच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहता है किसके बाप की हिम्मत है जो हमारे इलाके से आंख उठा के देख गुजरे। यहाँ हिंदू गुजरता है तो नजरें नीची करके गुजरता है। तो मैंने कहा अल्ताफ भाई ये इनकी बदमाशी है छोटे छोटे डरबों में। फिर अल्ताफ भाई ने हमें लंबा लेक्चर दिया कि यहाँ का मुसलमान लीडर, रिलीजियस, खासतौर पर मौलवी, या जैसे असदुद्दीन अवैसी को भी आप मौलवी ही कहोगे ना, तो मौलवी और जो रिलीजियस लीडर है ना, इन्होंने इंटेंशनली मुसलमानों को यहाँ पे ऐसा नीचे लेवल का रखा है। तो अगर आप ये कहें कि मुसलमान यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदे उठा रहे हैं, तो वो मुसलमान कम्युनल लीडर्स और जो टॉप का उनका वो है, नीचे वालों का सत्यानाश उनके लिए जरूरी है, ताकि ये इनको वोट देते रहें। जैसे सिंध के गांव गोठों में क्या है, हारियों को जागीरदारों ने दबा के रखा हुआ होता है ताकि वो उनका वोट बैंक रहे। तो डॉक्टर साहब ये विचारधारा है ना, इन छोटे छोटे इलाकों में भी है। मसला ये है, इन छोटे छोटे इलाकों में भारत में, चाहे वो आप दिल्ली में चले जाएं, बंगलोर में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं ना, आपको ये विचारधारा तो मिलेगी। और उस विचारधारा का तोड़ ये नहीं है कि आप ये लाइन को छोटी करें, आपकी लाइन ऑलरेडी बहुत बड़ी है, खाली उसको साफ करें, दुनिया की नजरों में लाएं आपकी लाइन। क्या बात कही है। हम कोई गीता का मैसेज तो 5000 साल से है। जब मैं आफ्टर ऑल को हाईली एजुकेटेड ना सही एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने 94 में पहली बार मुझे पार्टी ने लैपटॉप दिया था, तो मैंने लैपटॉप नए नए आए थे ब्लैक एंड व्हाइट, और मैं पार्टी का सारा इंटरनेशनल लॉबिंग का काम करता था। 97 में जो मेरा ईमेल एड्रेस बना है वो आज तक है। मैं बताने का मकसद है कि इंटरनेट से एक्सेस 30-35 साल से, डे टू डे अफेयर से वाकिफ हूं। मेरे अंदर एक परिवर्तन किसी फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं आया कि आपको मेरी फाइनेंशियल हालत पता है कि कोई या तो तब्दीली फाइनेंशियल है। तो आपको उल्टा नुकसान हुआ है। मैं लंदन में रहता हूँ, 5000 पाउंड का खर्चा है, यूट्यूब 500 पाउंड महीना दे रहा है पिछले 1.5 साल से। तो फायदे के लिए अगर मैं कर रहा होता तो शायद मैं आईएसआई वालों के पास चला जाऊं तो मुझे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब परिवर्तन और ये सब चीजें अपनी जगह, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी होगी। हमारा मैसेज बड़ा मैं इस पर खूबसूरत आऊंगा कि क्या और करना होगा, मैं स्ट्रॉन्ग। इस पर आपको आऊंगा। मैं अभी ग्लोबल ग्लोबल इस विचारधारा की बात कर लें। क्या हिंदू समाज जानता है मोदी का पाला कितने बड़े बड़े शत्रुओं से पड़ा है? क्या हिंदू समाज को थोड़ी सी सिंपैथी है, थोड़ी सहानुभूति है? ये मेरा मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज को ये समझाना चाहता हूं कि मांस नोचने बैठते थे मोदी का, उससे पहले ये भी तो देखो यार, उन
अंग्रेजी में जो वर्ड है नेविगेशन, यानी कितनी मुश्किल से वो हमारे हिंदुओं की नाव को वैश्विक इन पागलों के बाड़े से, यानी आप महत्वाकांक्षा देखिए, वो ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है वो आदमी। पता है, मुझे कोई बता रहा था आर्मीनिया के यूक्रेन में पुरुष जनसंख्या समाप्त हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। तो यार, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मतलब फादरहुड ही चले गए, मेल्स ही चले गए, तो कहां से बच्चे आएंगे? क्या क्या वेश्यालय बनेगा वो पूरा देश? सही बात है। हाँ, एक चीज, ऐसे पागलों की जो 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 ट्रैक सूट पहन के डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गया, और मुझे अच्छा लगा कि ट्रंप ने उसका अपमान किया कि यार तुम एक इंटरनेशनल मीटिंग में आए हो, तुम्हारे को ये मूर्खता, तुम्हारे को ये तक नहीं पता कि तुम्हें किस शालीनता से आना चाहिए। और कनाडा के ट्रूडो के बारे में तो जो कहा जाए उतने शब्द भी कम है। तो मेरा निवेदन ये था कि हिंदू समाज इस बात को समझे कि आप देखिए कितनी सरलता से बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज हो गई। हाँ, है? चुनी चुनाई सरकार, अब और वहां अराजकता है। आज की तारीख में कोई पूछने वाला नहीं है कि शेख हसीना के जाने के बाद वहां जो जो अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, जो हिंदुओं के साथ वहां भयानक अत्याचार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसके लिए। तो हिंदू समाज को बहुत प्रेम से और अपने विचार धन को पुष्ट करते हुए कृपा करके कल का हमारा गीता का सेशन देखें धर्मान फाउंडेशन पर, और आपको समझ में आएगा। सुपरफिशियल थॉट नहीं, थोड़ा डीप थिंकिंग करिए। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पे बल्ले बल्ले करने से पहले मोदी जी के सामने जो चैलेंजेस हैं उनको अप्रिशिएट करिए, तो आपको प्रेम और करुणा का भाव मोदी जी की तरफ जगेगा, और एक धन्यवाद का भाव आएगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में इस महापुरुष ने हमें बचाया है। अब मुझे बताइए कि आरिफ भाई, आप एज अ हिंदू क्या समझते हैं कि हिंदू समाज को ये जो पागलों का बाड़ा है, जिसको जो कि पाकिस्तानी आर्मी कभी खड़ी हो जाती है, कभी बलूचिस्तान में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ईरान अपनी पुंगी बजा रहा है, सीरिया का सत्यानाश हो रहा है, टर्की अपनी पुंगी पे चला गया है, कुर्ड्स हैं, कुर्द है ना, कुर्द यजीदियों का सफाया हो चुका है, आईसिस है, खुरासान है, आपकी ये तालिबान है। वैश्विक हिंदू समुदाय के सामने क्या विकल्प है? हम अपने आप को एक तो धर्मांश है, जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई अपने आप को इकोनॉमिकली सॉलिडिफाई करिए। हर हिंदू 100 रुपए दे, 100 करोड़ रुपए अगर हर महीने हमारे पास आते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी को इस दुनिया में खरीद सकते हैं। हम अपने वॉर को जीत सकते हैं, अपने वॉर को फंड कर सकते हैं, और इसका सरकारों से, हिंदू संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू समाज की तरफ से होगा। जैसे आरएसएस है हमारा, विश्व हिंदू परिषद है हमारी, बजरंग दल है हमारा, बीजेपी है, ये सब अपना काम कर रही हैं। लेकिन सामने शत्रु इतना बड़ा है कि हिंदू समाज अब चुपचाप नहीं बैठ सकता। मुझ जैसे हिंदुओं को, आप जैसे हिंदुओं को, मिडिल क्लास हिंदुओं को, अपर मिडिल क्लास हिंदुओं को थोड़ा थोड़ा अपना योगदान, तो एक धर्मांश के अतिरिक्त आप क्या समझते हैं, आपके क्या परामर्श है, क्या सलाह है आपकी हिंदू समाज को कि वो मोदी जी की सहायता कैसे करे? सबसे बड़ा जो मसला है ना हिंदू समाज को, वो यूनिटी का फुकदान है। यूनिटी नहीं है, ठीक है। मैं इन ए सेंस आपको जरा बेहतर उदाहरण देकर समझाऊंगा कि आज से 2 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे काउंसलर्स के, तो मेरी एक सनातनी बहन खड़ी हुई थी, तो मैं इसके साथ कैंपेनिंग के लिए गया था। और फिर आखिरी जिस दिन वोटिंग थी, तो हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे, तो सामने बिल्डिंग में से हर थोड़ी देर बाद कोई इंडियन कपल, कोई आदमी, कोई औरत निकलते थे, जाते आते थे। पूरा इंडियन की बिल्डिंग थी और तकरीबन वहां पे 70-80 घर थे उसमें। तो मेरी बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे सारे इंडियन, कहती हैं ये सारे इंडियन। अच्छा, उसी गली में राम जी का मंदिर था, और शाम को जब आरती हुई तो बसों से उतर के कई इंडियन औरतें और फैमिलीज मंदिर की तरफ जा रही थी, और उस बिल्डिंग में से जो इंडियन थे वो भी नजर आ रहा था तैयारी से कि मंदिर जा रहे हैं, वो बसों में बैठ के कहीं जा रहे थे। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, तो बोले ये अपने मंदिर में जा रहे हैं।
तो मैंने कहा ये मंदिर, तो बोले ये साउथ इंडियन है ना, ये तेलुगु है, इनका अपना मंदिर हो गया। तो छोटी बात है लेकिन यूनिटी की बात है कि आपकी गली में मंदिर में आप जा नहीं रहे हो, आप उधर, यूनिटी की बात है कि हिंदू हिंदू है भाई। वो पहलगाम में कोई सवाल नहीं किया गया कि तुम तेलुगु हो कि तुम कहाँ के हिंदू हो, हिंदू मराठी हो हो या राजस्थानी सिर्फ। हो। ठीक है ना। तो एक तो ये तो छोटा सा उदाहरण दिया। दूसरा, डॉक्टर साहब, एक ऑर्गेनाइज्ड हमें सिस्टम चाहिए हिंदू समाज में। कैसे? मुसलमानों में क्या होता है कि एक आदमी का, मुसलमान का झगड़ा हो गया एक हिंदू से, अब उसको इशू बनाना है ना अगर, तो वो जाके अपने मस्जिद के इमाम को बताएगा। मस्जिद के इमाम के पास व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसमें इलाके के हर घर का, मस्जिद हर थोड़े से रेडियस में आपको अब मिल जाएगी, ठीक है, वो पूरे इलाके के घर का नंबर है, उनको मैसेज चला जाएगा कि ये हुआ है, शाम को इतने बजे वहां पे हमने प्रोटेस्ट करना है। तैयारियों के साथ, तैयारियों का मतलब पत्थर वत्थर ये सब लेके आना, ठीक है। और वो एक्चुअली होता है। ये बंगलोर में जब हुआ था ना, जब आज से 2-3 साल पहले बंगलोर में हुआ था, तब ये पूरी रिपोर्ट आई थी। अच्छा, अब मस्जिदों का एक ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट की मस्जिदों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो मैसेज की कॉपी उस ग्रुप में भी जाती है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये मुसलमानों का सिस्टम बता रहा हूं, मौलवियों का। यानी आप यूं समझें कि विद इन 10 मिनट्स, आप चाहें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट, आप चाहें तो पूरे सिटी, आप चाहें तो पूरी स्टेट, आप चाहें तो पूरे भारत के मुसलमानों को आधे घंटे या 10 मिनट के नोटिस पे एक इंफॉर्मेशन भी फैला सकते हैं, या आपको प्रोटेस्ट या कुछ करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको भारत में हिंदू समाज को भी इस तरह का एक, नेगेटिव उससे नहीं है, पॉजिटिव के हवाले से भी ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप आजकल क्यों बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे धर्मांश का भी होगा, जैसे सब कुछ। तो आप पॉजिटिवली भी तो हिंदुओं का कोई ऐसा ग्रुप हर इलाके वाइज बनाएं जिसमें आपके साथ कोई घटना हुई है किसी इलाके में भी, इंफॉर्मेशन का सबसे क्विक और आसान तरीका है। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्लोमरेशन यानी हिंदुओं का संगठन हो जिसमें हिंदू हिंदू कॉज के लिए इकट्ठा हो, जरूरी नहीं है वो हिंसा करें या कुछ इस तरह की बात हो, लेकिन हाँ हाँ, ऐसे वही 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 वही। हिंसा का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं नहीं, करते आप हैं। ये आपको पता ही है कि मैं भी उस हवाले से कह रहा था कि इंफॉर्मेशन फैलाना आसान हो जाता है। ठीक है, आपका मैसेज है, कोई अचानक कोई पाकिस्तान में किसी हिंदू परिवार के साथ कोई मसला है, आपका मैसेज इस सिस्टम में हजारों लाखों लोग तक 10 मिनट में पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं ऐसा हिंदू उस पे, यूनिटी एक तो पहली जरूरी है। कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई दलित है तो कोई ये सब देखता नहीं है भाई, आपका मुखालिफ, ठीक है ना, ये सब नहीं देखता। सब गांव गांव मूत्र पीने वालों उनकी नजरों में है हम लोग, ठीक है ना। हम लोग सब ये, हमें इसी नजर से देखते हैं। परसों एक टीचर है यूके में, एक टीचर है, मौलवी है, उसको सस्पेंड किया गया इसलिए कि अपनी क्लास में बच्चों को लेक्चर दे रहा था ना, तो दिस काउ पिस ड्रिंकर्स हिंदूज कहा इसने, टीचर। तो ये सब आपको एक ही नजर से देखते हैं। आप हो कि एक दूसरे को अलग नजर से देखते हो। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। हिंदू समाज पहले तो यूनाइटेड हो जाए, कॉज के लिए यूनाइटेड हो जाए। धर्मांश फाउंडेशन अगर इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना कुछ कर रही है, मेरे जैसे आदमी को यहाँ बैठ के नहीं पता चलता, वहां जो ग्राउंड पे कैंपों में रह रहा है, या जिस आदमी को धर्मांश फाउंडेशन ने मदद की कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान या बांग्लादेश से लेके आया, उससे आपको कदर होगी, आपको अंदाजा होगा कि आपका सिर्फ 100 रुपया किसी खानदान को कहां से कहां पहुंचा रहा है। बचा तो सकता है। ये जो डॉक्टर साहब आपकी सोच है ना, वो अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर दे ना आम हिंदू समाज, तो मैं हो रहा है, समझता हूँ कि फर्क पड़ रहा है आरिफ भाई। दुनिया में कहीं भी हिंदू तकलीफ में होगा ना, वो उसके पास एक दरवाजा होगा। नहीं नहीं, धर्मांश तो हम ग्लोबल है, धर्मांश तो ग्लोबल है। नहीं, है तो, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आप जितने हिंदुओं के लिए काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर हिंदू, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो, बहुत बढ़िया बात कही थी, उसको कंप्लीट करिए कि दरवाजा होगा खटखटाने के लिए, क्या वही बात। मैं उसे कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई हिंदू तकलीफ में है, चाहे वो श्रीलंका में है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो तुर्की में, कहीं भी है, वो नॉक करने के लिए उसके पास एक दरवाजा है। वो एक
दूरी पे है खाली क्लिक की, कि व्हाट्सएप पे, ट्विटर के मैसेंजर पे किसी से भी करके धर्मांश फाउंडेशन से कांटेक्ट करे और वो ये कहे कि मेरे परिवार को ये खतरा है, तो मैं बता रहा हूं कि धर्मांश फाउंडेशन मिनट्स नहीं लगाएगी, सेकंड्स में एक्शन शुरू हो जाएगा। ये मेरा अपना तजर्बा रहा है और ये है कि मैंने करीब से चीजें देखी हैं। वो कैंप में गुजारे हुए जो लम्हात थे, जो कई घंटे हमने गुजारे थे, और आपके ऊपर मैं बहुत छोटे असर हुआ छोटे उनका। बच्चों को देखता था वहां पे। भाई देखा जाए तो सदियों से जिस घर में रह रहे थे, जिस जमीन पे रह रहे थे, वो छोड़ के आके कैंपों में रह रहे हैं, तो भी खुश थे। क्यों? इसलिए कि वहां हमारे पास सब कुछ था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। ना बेटी की सिक्योरिटी थी, ना बिजनेस की सिक्योरिटी थी, ना फैमिली की, ना धर्म की। आए दिन वहां पे मंदिरों पे हमले होते हैं, ये आपको भी अच्छी तरह पता है, सिंध में। जबकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, हम टीन की छत में 45 डिग्री में रह रहे हैं, जिंदा तो हैं, डर तो नहीं है कि बेटी बाहर खेल रही है वापस नहीं आएगी, ये डर तो नहीं है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझ पे हमला हो जाएगा। ये बड़ी बात है, जिंदगी तो सेटल हो जाती है। हम भी तो यहाँ पे $100 लेके यूरोप में दाखिल हुए थे 35 साल बाद पहले, तो लाइफ तो सेटल हो जाती है। आप जो कर रहे हो ना, आप एक जनरेशन टू जनरेशन काम जाएगा। तो मैं इसीलिए धर्मांश को मतलब मैं अक्सर जहां भी मेरी बात होती है, अभी आपकी धर्मांश फाउंडेशन यूरोप में इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपने अमेरिका में काम किया, तो मेरी अक्सर नहीं, यहाँ बिल्कुल। दोस्तों से बात होती है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये काम है जो धर्मांश कर रही है। और डॉक्टर साहब, आपकी लाइफ मैंने देखी है, पर्सनल लाइफ, आपको क्या कमी है, ठीक है, फिर भी खाली ये नहीं है कि आप टाइम दे रहे हो या पैसा भी अपना लगा रहे हो, सब कुछ आप, ये जो है ना, ये सबसे जरूरी चीज होती है। आप मगजमारी जो इस पे इतनी करते हो, इतना जो अपना कंट्रीब्यूशन जो है नहीं, आप, आपके साथ दोस्त हैं, वो सब हो जाता है। और लेकिन अभी आप हिंदू डॉक्टर समाज हैं, आप एक बहुत बिजी समय। डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक बिजी डॉक्टर हैं, आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, इसके बाद भी अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको कितने टके का फायदा है, ठीक है, ये हमें पता है नहीं, नहीं सर, ऐसा कि एक वैसा कॉज के लिए कर रहे हैं और ये कॉज बहुत जरूरी है, बहुत समाज जरूरी है। सुरक्षित समाज सुरक्षित होता है आरिफ भाई, तो हम सब सुरक्षित होते हैं। मुझे अपना बुढ़ापा दिख रहा है, अगर हम फेल हुए तो क्या हम चैन से मर पाएंगे? सही बात है। हम चैन से नहीं मर पाएंगे हमारे बच्चों को गुलामी देख करके। तो एग्रीड चलिए कुछ एग्रीड। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। गोपाल माथुर भाई हैं मेरे सीकर से, बहुत बहुत सक्रिय योद्धा है हमारे साथ। हिंदू हित में सबको अपनी भूमिका निभानी है, तो एक युवा, प्रौढ़, वृद्ध आयु के निर्धन और संपन्न स्त्री पुरुष की अलग अलग क्या भूमिका है? यानी वे पूछ रहे हैं कि एक यंग, एक एक वुमन और एक ओल्ड आदमी किस तरह से इस हिंदू समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करे। देखें, मुझे सही से याद नहीं है, बुढ़ापे में चीजें भूल जाता हूँ, किसने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रैंक के आओ, रैंक के भी नहीं आ सकते तो वहां से खड़े होकर आवाज लगाओ। आवाज लगाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कंट्रीब्यूशन हर आदमी जितना चाहे दे सकता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बड़ी उम्र का हो, और कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अगर आप आवाज उठा सकते हैं तो एटलीस्ट आवाज तो उठाएं। आप, हर आदमी का अपना एक सर्कल होता है, आप अपने सर्कल में तो चीजें बताएं कि हो क्या रहा है और कौन क्या करना चाह रहा है, जैसे धर्मांश क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, एंटी मोदी लॉबिंग क्या कर रही है, ये सब चीजें आम आदमी, अगर चाहे वो यंग है कि ओल्ड है, अगर और कुछ नहीं कर, बाकी तो सीधी सी बात है, धर्मांश फाउंडेशन कहती है 100 रुपया महीना कर दें। अगर आप 1000 दे सकते हैं तो आप 1000 भी दें, ये नहीं है कि 100 मैक्सिमम है, ठीक है। आप कंट्रीब्यूशन और कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियल करें। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम दे सकें, आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करें। अगर आप एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर घर में बैठ के कुछ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, रिसर्च करके कोई रिपोर्ट बना के, कोई चीजें बना के दे सकते हैं, वो हम पूरी दुनिया में फैलाएं, और लोग फैलाएं। तो ये है कि बहुत कुछ है करने को। नहीं, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि गोपाल भाई के प्रश्न के उत्तर में कि अपने बच्चों को सत्य बताएं, अपने पूर्वजों का सत्य बताएं, अपने इतिहास पर, अपने
पूरे भारतवर्ष में जो युद्ध हुए हैं, भाई वो किससे लड़ रहे थे? वो क्या मानसिकता थी जिससे वो लड़ रहे थे? वो मानसिकता आज भी जीवित है और उस युद्ध को हमें पूरा करना है। व्यक्तियों से शत्रुता नहीं करनी, विचार से शत्रुता करनी है। पर विचार से शत्रुता बहुत जीना काम है, बहुत डेलिकेट काम है। विचार से शत्रुता के लिए पहले विचार को आप एजुकेट होइए, अपने आप को समझाइए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए कि ये सब चल क्या रहा है। तो जो नैरेटिव की लड़ाई है, जो विमर्श की लड़ाई है, फिर धन है, और फिर अगर फिजिकल एफर्ट है तो मैं आमंत्रित करता हूं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में हमारे कैंप्स हैं, दिल्ली में भी अभी हम काम शुरू कर रहे हैं। निरीह लोग हैं, जाइए, इनके साथ बैठिए, चाय पीजिए, इनकी कहानी सुन लीजिए, उसी से इनका मन हल्का हो जाएगा। एक अपनापन समाज में प्रवाहित किया जाए, क्यों आरिफ भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, इतने अकेले अकेले जिंदगी जीने से क्या मिलने वाला है यार? सही बात है। तो तुमसे कोई ना पैसा मांग रहा है, ना कोई तुम्हारे तुम्हारी कोई गाड़ी मांग रहा है। जाके किसी के साथ बैठ के चाय पी लो। एक अपनत्व, एक अपनापन, मैं समझता हूँ बहुत लंबा उसका प्रभाव होगा। माया बंसल जी मेरी माता जी हैं। जय श्री कृष्ण, जय भारत। श्रीकांत अय्यर जी को नमस्ते, सतयुग। जय श्री उमेंद्र भैया, आपको जयपुर का प्रोग्राम विश्व शरणार्थी दिवस पर धूम मचा दी। मैंने उसको सेंड, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। कल वर्ल्ड रेफ्यूजी डे था ना भाई? हाँ तो हम लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर उसमें कुछ काम किया था। ग्रोत्री, बबलू शर्मा, श्रीकांत, हिमांशु पारीक, ओम प्रकाश जी अग्रवाल, जय श्री कृष्ण। सौरव दीधारा हमारा बांग्लादेश से हमारा मित्र है। करण बाबा कह रहे हैं, करण बाहा कह रहे हैं, आपको नमस्कार। आपके बताने पर तो फर्जी थे, तो कई सारे लोगों को सुनता हूँ तथा भारतीय संस्कृति धर्म को बताने के लिए काम कैसे जाए समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज हूँ, विचलित हूँ। इनको जरा उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि मैं धर्म बचाने के लिए बहुत काम कैसे किया जाए समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और विचलित हूँ, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। तो इनका कंफ्यूजन दूर करिए आरिफ भाई। भाई देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं ना, बी प्राउड ऑफ योर बिलोंगिंग टू योर रिलीजन। क्या बात है, जितना कितनी बढ़िया। गर्व आप अपने उस पर करेंगे ना, अपोलोजेटिक नहीं रहे, क्योंकि आप गलत नहीं हो भाई। जो गलत हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं धर्म और रिलीजन के नाम पे, वो नहीं, वो प्राउड है। और हम साला अहिंसा के पुजारी। हम एक गाय, एक बकरा, एक चींटी को मारने के कायल नहीं। हम हजारों साल से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, बायो फूड को प्रमोट कर रहे हैं हम। वैदिक हमारी हिस्ट्री देखें, आपके पास क्या बुराई है? मुसलमान साला दूसरे मुसलमान के देश पे हमला करता था तो उनकी औरतों को भी गुलाम बना लेता था, अपने हरम में भर लेता था बादशाह की बीवियों को। हिंदुओं को आपस में जंगें चलती थी राजाओं की, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। आपके अंदर गर्व करने के लिए बहुत है आपके रिलीजियस बिलोंगिंग के ऊपर। तो सबसे जरूरी चीज जो आप कर सकते हैं अपने हिंदू समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बी स्ट्रॉन्ग इन योर बिलीफ, बी प्राउड इन योर बिलीफ, बहुत एंड बढ़िया, नेवर बहुत बी अपोलोजेटिक। और इतना स्टडी अपना धर्म को कर लें कि जब आपके सामने कोई बात कर रहा हो तो आपके पास जवाब देने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन भी अपने धर्म के हवाले से, इतना तो होना चाहिए भाई, इतना तो होना चाहिए। मुसलमान के 6 साल के बच्चे को पूछे तो 6 कलमे भी सुना रहा है, 10 आयतें भी सुना रहा है, 4 सूरतें भी सुना रहा है, 25 हदीसें भी सुना रहा है। उसको अपने पूरे धर्म का पता होता है। हिंदू का बच्चा क्या है कि हम सेक्युलर बनाने के चक्कर में उसको, हम क्यों 5 साल की उम्र से गीता नहीं पढ़ा रहे भाई? आपका बच्चा शाम को घर पे आता है, 1 घंटा, खाली 1 घंटा, आप 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को बिठाएं, और ये माँ का काम है। माँ अपने धर्म के हवाले से इंफॉर्मेशन दे कि कृष्ण ने क्या कहा था, शिव जी का क्या मैसेज था। वो इतने गुस्से वाले भी थे लेकिन कभी किसी के साथ ज्यादती क्यों नहीं की। अपने, हमारे पास तो इतना रिच लिटरेचर है और प्राउड होने वाला लिटरेचर है। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, खुद को करना है, और अपोलोजेटिक नहीं होना, क्योंकि आप गलत नहीं हो तो अपोलोजेटिक क्यों? बहुत बढ़िया परामर्श दिया है माया बंसल जी। विष्णु सर, भक्ति रसधारा, माया बंसल। सनातन धर्म में सिर्फ विचार और जीवन बदलने की बात है, किसी क्रियाकांड की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रही है माँ। राकेश उत्तराखंडी, मेरा भाई छोटा, जय श्री राम। वेद जी, अवधूत जी, सुभाष चंद, मदन चौधरी, अजीत डिजाइन। सर आप जब कभी प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, पर जब कोई म्यूजिक शो होता है तो ग्राउंड और बड़े स्टेडियम भी कम पड़ जाते हैं, क्या लोग पागल हैं?
खैर ये तो है ना। अब जैसे आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हुआ है क्रिकेट का, तो पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, हालांकि वर्किंग डे, पूरा स्टेडियम। नहीं नहीं, ठीक है, मनोरंजन है उनका, ठीक है, मैं कह रहा हूं आप उसको कम ना भी करें तो अपना 1 घंटा अपने धर्म को दें, कम से कम। और और आरिफ भाई, भगवान कृष्ण ने कहीं भी मनोरंजन की बात नहीं की है। भगवान कृष्ण ने गीता में मनोभंजन, मन का नाश, अच्छा। मन तो वो उपकरण है जो आपको भटकाएगा, जो मूल काम करने के हैं। पूरे गीता में भगवान ने कर्म का उपदेश दिया है। आप मुझे कह रहे हो मैं अपना बिजनेस भी संभालता हूँ, फैमिली भी चलाता हूँ, पाकिस्तानी और क्या करूंगा? मैं मेरे पास, मैं अपने आप को इसके लिए बड़ा नहीं समझता। ये मूर्खों की जमात जो क्रिकेट देख रही है, सही बात है। मनोभंजन करना था तो मनोरंजन पे लग गए। तो सही बात। कृष्ण के उपदेश की, तो आदेश की तो वहीं अवहेलना हो गई। क्या धर्मांश में लड़कियों को अपना योगदान दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है बेटा, क्यों नहीं दे सकती? क्यों बताइए प्लीज भैया, कोई धर्मांश में कोई महिला लड़कियां? हाँ हैं, बिल्कुल, वृंदा चौधरी हैं, नीरा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। और आप जुड़िए हमारे साथ में, वेबसाइट पर आइए, आप हमारी टीम के साथ संपर्क करिए, आपको हम उन लेडीज से कनेक्ट करेंगे। राजीव रंगवानी, मेरा छोटा भाई अभी जुड़ा है हमसे। ये लालू प्रसाद का कमेंट फिर वापस कहाँ से आ गया? जब बैन कर रखा था तो आपने कमेंट का। अमित सिंह, प्रणाम भाई। राजेश शुक्ला, आपको सादर नमन करता हूँ। राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। राजीव रंगवानी का क्वेश्चन अच्छा है राजीव, आरिफ भाई, चाहूंगा आप इसका उत्तर दें। भारत सरकार आज की इंफॉर्मेशन वॉर में पीछे क्यों है? किसमें? इंफॉर्मेशन वॉर में भारत सरकार पिट जाती है क्यों? देखे, अभी मैं कहीं बात कर रहा था तो मैं उनको बता रहा था, ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके बाद भारत के जो टीम थी वो सच पे मबनी एक नैरेटिव को बिल्ड कर रही थी कि दुनिया में लेके जाएंगे। जब तक वो बिल्ड कर रहे थे उतनी देर में पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि फैल चुका था, बल्कि सब उसको बाय भी कर चुके थे कि पाकिस्तान जंग जीत गया, ये वो भारत का अभी तैयारियां कर रहे थे, तो हमारा सच दब गया। इतना तवातुर से और इतना मतलब रेगुलर, मतलब परसिस्टेंट इनका झूठ होता है कि सच दब जाता है, और भारत इसमें बहुत पीछे है। मैं तो देखे लॉबिंग में रहा हूँ 35 साल में, यूनाइटेड नेशन वगैरह जाता हूँ, मैं तो हमेशा से यही कहता आया हूँ कि पाकिस्तान भारत से लॉबिंग में, प्रोपेगेंडा में, इंफॉर्मेशन वार में अभी पाकिस्तान बहुत आगे, और इस पे सरकार को काम करना है, क्योंकि पाकिस्तानी सारे ऐसे ही तो नहीं हो गए, वहां पे बाकायदा गैंग्स तैयार किए गए। ठीक है, इमोरल भी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें तो भारत को सरकार की तरफ से करनी होंगी जिससे कि प्रोपेगेंडा फैलना चाहिए। अगेन यूनाइटेड नेशंस में हम जाते हैं तो वहां पे सिखों को भी लाया जाता है खालिस्तानी बना के, वहां पे मुख्तलिफ कश्मीर के नाम पे ड्रामे होते हैं। भारत किसी की मदद नहीं कर रहा, ना बलोचों की ना पख्तूनों की। तो आप पीछे तो हो इस मामले में, इस पर कोई शक नहीं। ठीक है, तो उसका सदा समाधान क्या है? समर्थन, अगेन मैंने कहा कि भारत को कोई आपने कहा जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, सरकार हिंदू को समाज को आना पड़ेगा। सरकार क्या कह रही है कि जयशंकर जी है ना, काफी हैं, तो जयशंकर जी वाकई काफी हैं, बहुत ही स्ट्रांग डिप्लोमेट हैं। और मैं कल अपने बेटा मेरे से बहस करता है तो मैं इसको कह रहा था, मैंने कहा बेटा जब भी मौका मिले ना जयशंकर जी की स्पीचेस सुना करो, यू हैव सो मच टू लर्न इन, कि किस तरह किसी को चमाट मारनी भी है और पता भी ना लगे कि हमने चमाट मार दी है। तो ये है कि, लेकिन सिर्फ जयशंकर जी या फॉरेन मिनिस्ट्री का ये काम नहीं, पैरेलल चीजें बहुत होती हैं जो चलानी पड़ती हैं, वो भारत को देखना होगा। कि एक मिसाल ले लें, वापस लोग कहेंगे कि अपनी बात करते हो, मैं कर रहा हूं ना इतना कुछ, मैं नेक्स्ट वीक जिनीवा भी जा रहा हूं, हालांकि कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं मैं कुछ तो पाकिस्तान के बारे में चीजें दुनिया तक पहुंचा रहा हूं। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो जिनीवा का सेशन शुरू हुए 1.5 हफ्ता हो गया है, और अभी 2.5 हफ्ते बाकी है, मैं तो 1-2 दिन के लिए जाऊंगा।
लेकिन रिसोर्सेज होते तो हम मटेरियल भी तैयार करते, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो पूरी दुनिया में जाके प्रचार करें जैसे पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो सरकार का काम है, ये मेन सरकार यहाँ पे कमजोर है। सत्यु कह रहे हैं ईरान से जिहाद की शिक्षा लेने के स्टूडेंट्स को मोदी जी ने यदि वापस न लाते तो सरकार पे कोई दावा होता, यदि नहीं हो को उनको पढ़े रहने दिया होता तो बाकी देशों में ईरान से जिहाद को लाने से मना कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता यार। यही तो अफसोस है, ज्यादातर लोग मर ही गए हैं। अवधूत जी कह रहे हैं ठीक है, अपना हिंदू समाज को बताइए। मदन चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंद्र सिंह, we will avoid questions about America because of my personal reasons. आसिफ मुनीर ने, राजीव रंगवानी मेरे मित्र पूछ रहे हैं, छोटे भाई हैं। आसिफ मुनीर ने खुले मन से बताया था कि उनकी फौज विचारधारा के लिए लड़ती है, लेकिन भारतीय आज भी गोल गोल घूम रहे हैं। जी, आसिफ मुनीर ने खुले मन से बताया कि उनकी फौज विचारधारा से के लिए लड़ती है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज भी गोल गोल घूमते हैं। वही मसला है भाई। ये विष्णु शर्मा जी लिखते हैं ना आपके कमेंट्स में कि ये शर्म की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई फायर वर्क नहीं हुआ, हालांकि हम जीते थे। लेकिन हाँ, क्रिकेट की जीत के बाद बंगलोर में फायर वर्क भी हुए, सब कुछ हुए। तो प्रायोरिटीज की बात है। नहीं, ये तुलना मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इनका भाव बहुत सही है कि सिंदूर में जो 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 शौर्य का काम हुआ, उसका उसका प्राकट्य होना चाहिए, उस पर समाज को बहुत घमंड होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट और बॉलीवुड तो इस हिंदू समाज पे श्राप है। ये तो श्राप है हिंदू समाज। और मैं अगर किसी दिन कुछ करने लायक परिस्थिति में आता हूं, बैन कर दूंगा इनको। 10 साल के लिए बंद करो दुकानें। जान पर पड़ी है, गर्दनें कट रही हैं, धर्मांतरण चारों तरफ, माफिया चल रहे हैं। बंगाल से हिंदू स्त्रियों को उठा उठाकर इंडस्ट्रियल स्केल पर ट्रैफिकिंग हो रही है। पूरा विश्व एक उथल पुथल से गुजर रहा है। आप क्रिकेट के मैच में बैठ के सट्टे लगा रहे हो। सही बात है। एनीवे, अद्भुत काम कर रहा है धर्मांश, बहुत बहुत धन्यवाद नेता भाई। फुल रियलिटी ठीक है आरिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने प्रेम से और बहुत समझदारी से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। वैसे मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि आपके साथ बात करने से दिमाग में कई खिड़कियां खुलती हैं। पहले तो मेरी तो शुरुआत में मैंने जितनी आपसे तरबियत ली है वो मेरे लिए बड़ी जरूरी थी। धार्मिक हिसाब से भी और लॉबिंग के हिसाब से भी मुझे कई चीजों का पता चला है। हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, बहुत अच्छा लगता है। जब आप कहेंगे बैठेंगे, अच्छा है, कुछ डिस्कशन हो जाती है, हमारे लिए भी राहें खुलती हैं। अब इसको मैं रेगुलर करूंगा, हर 15 दिन में आपके साथ डिस्कशन किया करेंगे। श्योर भाई, थैंक यू भाई। बहुत बहुत प्रेम नमस्कार, आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई।